हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण की महिमा अन्य अन्य अवतारों की अपेक्षा उनका क्या वैशिष्ट्य है, नारद जी पांडवों को बता रहे हैं। नारद जी पांडवों को भगवान की महिमा क्यों बता रहे हैं? नारद जी क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं, अन्य अवतारों की अपेक्षा उनकी महिमा अधिक है? क्योंकि कृष्ण की महिमा बताएंगे तो उससे पांडवों की महिमा अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो कृष्ण भगवान स्वयं आपके घर में रहते हैं, आपके सगे संबंधी हैं। अन्य अन्य अवतारों से उनकी महिमा अधिक है, इसलिए आपकी भी अन्य अन्य भक्तों से महिमा अधिक है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कल बताया था प्रहलाद के घर में भगवान साक्षात नहीं रहे, लेकिन आपके घर में साक्षात रूप में रहते हैं और आपके साथ में भगवान का संबंध भी है, लेकिन प्रहलाद के साथ कोई संबंध नहीं था। अहो शृणुतु पूर्वन्तु केशांचित अधिक कारिणाम अनेन दीयमानो अभून् मोक्षः स्थितिरियं सदा। अहो शृणुतु, सुनो। पूर्वन्तु केशांचित, पूर्व काल में यह नियम था कि भगवान किसी किसी विशेष अधिकारी व्यक्ति को ही मोक्ष प्रदान करते थे, सबको मोक्ष नहीं देते थे। भगवान के समस्त अवतार हतारी गतिदायक हैं, मतलब जिसका वध करते हैं उसको कुछ ना कुछ गति देते हैं। जैसे समस्त पापों को ही नष्ट कर दिया, ये भी तो गति है। अगर भगवान उनके पापों को नष्ट नहीं करते तो फिर उनको कितने कल्पों तक नरक में वास करना पड़ता। इसलिए भगवान हतारी गतिदायक हैं सभी, लेकिन सभी मोक्ष नहीं देते हैं। अब बता रहे हैं पांडवों द्वारा ऐसी श्रेष्ठता को प्राप्त करने का मूल कारण है श्री कृष्ण की वैसी असाधारण महिमा युक्त माधुरी का प्रकाश। मतलब श्री सनातन गोस्वामी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण अन्य अवतारों की अपेक्षा सर्वोत्तम हैं, और जब कृष्ण सर्वोत्तम है तो उनके जो परिकर हैं वो भी सर्वोत्तम हो गए। अन्य अन्य अवतारों के परिकरों से उनकी महिमा अपने आप ही अधिक हो गई। कल भी ये बात हमने बताई थी। भक्ति और भगवान, इनका तारतम्य का वर्णन ही ये श्री बृहद भागवतम का विषय वस्तु है, विशेष रूप से। इसलिए बड़ी विशेष बात है। भागवत में सारे श्लोक तो दिए हैं, किंतु इस प्रकार से तारतम्य नहीं बताया। वहां कहाँ बताया कि हनुमान जी पांडवों से, ये प्रहलाद हनुमान जी से श्रेष्ठ पांडव हैं, पांडवों से श्रेष्ठ उद्धव हैं, कहाँ पर बताया? वहां तो ये सब बातें बताई नहीं। तो भागवत पढ़ करके भी जो लोग समझ नहीं सकते जिन चीजों को, उसको श्री सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं श्री बृहद भागवतामृत के माध्यम से, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का उनके लिए ऐसा ही आदेश है। इसलिए यह ग्रंथ बहुत विशेष है। और श्री रूप गोस्वामी ने भी अपने ग्रंथों में इन्हीं सब विषय वस्तुओं का ही वर्णन किया है। श्री कृष्ण की वैसी असाधारण महिमा युक्त माधुरी 10 श्लोकों में यही महिमा माधुरी का ही वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की। कितने आश्चर्य की बात है। इन्हीं देवकी नंदन ने अपने पूर्व अवतारों में मोक्ष प्राप्ति के अधिकारियों में भी किसी विशेष अधिकारी को ही मोक्ष प्रदान किया था। मोक्ष प्राप्ति के अधिकारियों में भी किसी को दिया था। मतलब जो मोक्ष की कामना कर रहे थे, भजन साधन भी कर रहे थे मोक्ष के लिए, उनमें से भी सबको नहीं दिया था, उनमें से भी किसी को ही मोक्ष प्रदान किया। किंतु अब ये सभी को दे रहे हैं, मतलब जो अधिकारी नहीं है उनको भी मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये कृष्ण के अवतार का बड़ा विशेष वैशिष्ट्य है। किन किन को बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। काल नेमिन हिरण्याक्षो हिरण्यकश्यपुष तथा रावण कुंभकर्णश्च तथान्य घातिना स्वयं मुक्तिम न नीता भक्तिर न दत्ता।
कस्मैचिद उत्तमा प्रहलादाय परम दत्ता श्री नृसिंह अवतारतः। क्या बताया? काल नेमी। अब बता रहे किन किन असुरों का भगवान ने वध किया पूर्व अवतारों में, किंतु उनको भी मुक्ति नहीं दी किसी को। कौन कौन? काल नेमिर हिरण्याक्षो, काल नेमी का वध किया देवासुर संग्राम में, हिरण्याक्ष का वध किया वराह अवतार में, हिरण्यकश्यपु का अवतार वध किया नरसिंह अवतार में, रावण, राम जी ने वध किया रावण और कुंभकर्ण का, तथा अन्य घातिना स्वयं, घातिता स्वयं, और अन्य अन्य जिन असुरों का स्वयं वध किया। मुक्तिम न नीता, उन किसी को भी मुक्ति प्रदान नहीं करी। भक्तिर न दत्ता, जब मुक्ति ही नहीं दे रहे हैं तो फिर भक्ति कहां से देंगे? प्रहलादाय परम दत्ता श्री नृसिंह अवतारतः, केवल प्रहलाद को ही ज्ञान मिश्रा भक्ति प्रदान की थी नरसिंह अवतार में, उसके पहले तो और किसी को दिया ही नहीं, कुछ मुक्ति भी नहीं दी। तो प्रहलाद को ज्ञान मिश्रा भक्ति दिया मतलब क्या? प्रहलाद को ज्ञानी भक्त कहा गया है। ज्ञानी भक्त मतलब यहां पर वो वाले नहीं, प्रधानीभूता भक्ति नहीं है ज्ञान मिश्रा भक्ति। वो शब्द एक ही जगह, एक ही शब्द कई जगह प्रयोग होता है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति है, ये प्रधानीभूता है। प्रधानीभूता भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें भक्ति अत्यंत अल्प मात्रा में, भक्ति अत्यंत अधिक मात्रा में, और कर्म ज्ञान योग अल्प मात्रा में, ऐसी भक्ति को प्रधानीभूता भक्ति कहते हैं। और इसका जो फल है वो पहले अलग अलग जो लोग हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतते। ये चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन चारों को प्रधानीभूता भक्त बताया। इसमें पहले तीन कर्म मिश्रा हैं और जो ज्ञानी है वो ज्ञान मिश्रा। ये जो ज्ञान मिश्रा में है किसका उदाहरण दिया है? चतुसेन का, प्रहलाद महाराज का उदाहरण नहीं दिया है। तो ये वाले ज्ञान मिश्रा मतलब कौन है? जो भगवान की भक्ति कर रहे थे इसलिए कि मोक्ष मिल जाए, इनको ज्ञान मिश्रा कहा गया। लेकिन प्रहलाद उस प्रकार के नहीं है। प्रहलाद ने मोक्ष मांगा भगवान से, भगवान तो खुद देने की इच्छा कर रहे हैं कि प्रहलाद तुम कुछ ले लो मुझसे। प्रहलाद कह रहे हैं प्रभु मैं तो बनिया नहीं हूं, मैंने इसलिए भजन नहीं किया कि बदले में कुछ मिल जाए मुझे, तो इसलिए प्रहलाद को तो कुछ मांगा ही नहीं। तो फिर इनको ज्ञान मिश्रा कैसे कह सकते हैं? यहां ज्ञान मिश्रा का मतलब है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित। ठीक है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित मतलब भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको भूख प्यास परिश्रम इत्यादि कुछ नहीं होता है, वो सर्वशक्तिमान है। हम उनको क्या दे सकते? सब कुछ जो हम उनको देंगे वो तो उन्होंने ही दिया है, इसलिए उनको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित ये जो भक्ति है यही है शांत रस। ठीक है, ये उन्होंने प्रदान किया था। ज्ञान मिश्रा भक्ति का मतलब यहां पर ये समझो शुद्ध भक्ति ही है, शुद्ध भक्ति में लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है। श्री भगवान ने मुक्ति भी सहज रूप में प्रदान नहीं की, इसे बताने के लिए कह रहे हैं। देवासुर संग्राम में कालनेमी का वध किया, वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यपु का वध किया, कुंभकर्ण रावण का वध किया राम अवतार में, किंतु इनमें से किसी को भी मुक्ति नहीं दी। ऐसा वर्णन नहीं आता कहीं कि इनको मुक्ति दे दी। और वर्णन क्या है? आगे वर्णन तो यही आता है कि फिर यही रावण, वही कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र बने। मुक्ति दी होती तो थोड़ी दोबारा आती। इससे भी प्रमाणित हो जाता है कि ये मुक्ति दी नहीं। और जो कालनेमी था वही कंस बना। हम लोग पहले ही सुन चुके हैं कृष्ण अवतार के समय जो देवकी के 6 पुत्र थे, ये कौन थे? कालनेमी के 6 पुत्र थे। इनका उद्धार करने के लिए ही ये कंस के हाथों मारे गए। इनको शाप लगा हुआ था कि तुम अपने पिता के हाथों मारे जाओगे, तो वो कालनेमी ही कंस बना। तो अगर उसकी मुक्ति हो गई होती तो फिर कंस क्यों बनता?
इसका मतलब उसका भी उद्धार नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई उसकी। रावण और कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और हिरण्याज की तो हुई नहीं, वही रावण और कुंभकर्ण बने। फिर रावण और कुंभकर्ण की भी मुक्ति नहीं हुई, वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो इस प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि अन्य अन्य अवतारों में से किसी ने भी इन असुरों को मुक्ति भी प्रदान नहीं की, भक्ति तो दूर की बात। किंतु कृष्ण अवतार में उसी मुक्ति को प्रदान करने के कारण उनकी अत्यधिक महिमा सूचित हुई है। वही जो चले आ रहे थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, अब शिशुपाल दंतवक्र बने, तो जब सभा में भगवान ने सुदर्शन से उसका गला काटा तो सबने देखा कि उसकी ज्योति भगवान में लीन हो गई, मतलब कि अब मुक्ति दे दी। उसके बाद फिर जन्म नहीं हुआ फिर उसका, ऐसे पहले की तरह, ठीक है? जगाई मदाई जगत को शिक्षा देने के लिए, वो प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन गौर हरि की महिमा के लिए। अब वो साप तो वहीं खत्म हो गया था, 3 जन्म तक ही था, भगवान ने कृष्ण ने मुक्ति दे दी थी उन्हें। लेकिन जैसे और परिकरों को लेकर के आते हैं, उसी प्रकार से जगाई मदाई को भी लेकर के आए, और नेगेटिव रोल में। और कुछ रह गया था ना, खाली मुक्ति मिली थी, प्रेम नहीं मिला था ना उनको, इसलिए साथ में लेकर के आए। चलो तुम्हें और ये एक और स्पेशल अवतार का महिमा दिखाता हूं, इस बार इस अवतार में तुमको प्रेम प्रदान करूंगा। तो मुक्ति तो मिल गई, प्रेम मिला नहीं, इसलिए उनको इस अवतार में प्रेम भी प्रदान कर दिया, प्रेम पुरुषोत्तम। हनुमान जाम्बवान श्रीमान सुग्रीवो अथ विभीषण गुहो दशरथो अप्येते नूनम कतिपये जना। हनुमान, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण, गुहक और राजा दशरथ जैसे कुछ व्यक्तियों ने इनसे शुद्ध भक्ति प्राप्त की। राम जी के अवतार की बात कर रहे हैं। अब राम जी के अवतार में कुछ कुछ भक्तों को शुद्ध भक्ति भगवान ने दी है। जैसे हनुमान जी को मिली ज्ञान कर्म आदि से अनावृत। ज्ञान कर्म आदि से अनावृत मतलब जो अन्याभिलाषिता शून्य हम लोगों ने सुना है कि भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए। और तत्व ज्ञान भी है उसमें, और जीव ब्रह्म एक के ज्ञान भी है। श्रीमान कहने से परम सौभाग्यशाली संपत्ति को समझना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राम अवतार है उसमें हम लोग देखते हैं हनुमान जी की भक्ति शुद्ध भक्ति है, दास्य रस की। शुद्ध भक्ति कहने से ही बताया कि कम से कम सेवा भावना होनी चाहिए, और भगवान के प्रति ऐश्वर्य तो इसमें भी है। लेकिन हनुमान जी सेवक हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे तो ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है कि प्रहलाद महाराज ने कुछ सेवा करी हो भगवान। तो इसलिए जो रस प्रारंभ होता है वो दास्य रस से ही प्रारंभ होता है। शांत रस को भी रस कहा गया है, किंतु वास्तव में उसको कई जगह रस नहीं भी कहा गया है, क्योंकि उसमें भावों का आदान प्रदान नहीं होता। शांत रस में भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद ने स्तुति की, भगवान अंतर्धान हो गए, खत्म। अब जैसे हनुमान जी का अवतार है तो हनुमान जी के अंदर में क्या क्या भाव हैं वो व्यक्त करते हैं, राम जी के भी क्या क्या भाव हैं, भावों का आदान प्रदान होता है, इसलिए वहीं से रस प्रारंभ होता है। इसलिए शांत 5 मुख्य रस होने पर भी 4 ही मुख्य रस हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, जिसमें भावों का आदान प्रदान होता है। तो जहां पर 4 रस बताए गए हैं तो वहां समझ लेना चाहिए क्यों बताए गए, और जहां 5 बताए गए तो वहां भी सामंजस्य कर लेना चाहिए। रघुनाथ अवतारे अस्मात् शुद्धां भक्तिं तु लेविरे विशुद्धस्य च कस्यापि प्रेमनो वार्तापि न स्थिता। यद्यपि राम अवतार में कुछ महात्माओं ने शुद्ध भक्ति प्राप्त करी थी, किंतु उस अवतार में विशुद्ध प्रेम प्राप्ति की बात नहीं कही जाए। विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की बात नहीं कही जाती। जैसे सबरी को भी भगवान ने वरदान दिया था, प्रेम भक्ति प्रदान करी। और भी जैसे अभी बताया दशरथ जी हैं, उनको भी भक्ति प्रदान करी, लेकिन विशुद्ध प्रेम भक्ति मतलब कहते ऐश्वर्य ज्ञान रहित
जैसी ब्रजवासियों की भक्ति, उस प्रकार की भक्ति राम जी ने किसी को भी नहीं दी। क्योंकि पति पुत्र आदि भाव से उत्पन्न नाना प्रकार के विशुद्ध प्रेम में से किसी एक भाव का विचार भी उस समय प्रचलित नहीं था। जब राम जी का अवतार हुआ तब इस प्रकार की बात भी प्रचलित नहीं थी। जैसे दशरथ नंद बाबा यशोदा मैया पुत्र भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, उस प्रकार का विचार भी प्रचलित नहीं था। भक्ति के ऐश्वर्य भक्ति ही प्रचलित थी। और फिर गोपियों का भाव तो वो तो मतलब कल्पना की भी बात नहीं है, क्योंकि राम जी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम है तो इसलिए उपपति भाव ये तो संभव ही नहीं है स्वप्न में भी। तो इसी कारण से समाज में ये सब चीजें प्रचलित ही नहीं थी। मतलब विवाह होगा, विवाह के बाद में जो पति है पत्नी के साथ में रहेगा और अन्य किसी पर स्त्री की तरफ देखेगा भी नहीं, सिर्फ सोचेगा भी नहीं। राम जी का ऐसा मर्यादा है, राम जी के अवतार में ऐसी मर्यादा तो है। सीता जी के प्रति उनका कैसा एकनिष्ठ भाव है, एक पत्नी के प्रति धारण किया उन्होंने, कि स्वयं उनके गुरुजी वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम तुमको अगर यज्ञ करना है तो दूसरा विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा ना ना ये संभव नहीं। तो कह रहे हैं बिना पत्नी के तो ये यज्ञ नहीं हो सकता। तो राम जी कह रहे हैं कोई और उपाय बताओ। और शास्त्र में इतनी सारी चीजें हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक उपाय है कि छाया सीता, मतलब सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए और उनको आपके पास में रखा जाए, साथ में बिठाया जाए। तो इस प्रकार से राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु जब वशिष्ठ जी कह रहे हैं तब भी नहीं किया। और वो स्वर्ण सीता बना बना करके यज्ञ सारे किए। तो इससे पता चलता है कि उस समय ये भाव भी प्रचलित नहीं था परपुरुष वाला। अतः वैसे विशुद्ध भाव की प्रेम की प्राप्ति कैसे संभव होती। अतः गोपियों के समान विशुद्ध अनिर्वचनीय कृष्ण प्रेम की वार्ता भी उस समय किसी के कर्ण गोचर नहीं हुई थी। समाज में क्या प्रचलन था, वो धोबी ने तो देखो जरा सी बात कही अपनी पत्नी को निकाल दिया, घर में रखा नहीं दोबारा। इस प्रकार की भावना प्रचलित थी। मतलब अगर पत्नी किसी के प्रति कुछ भी चिंता कर रही है परपुरुष के प्रति, तो पत्नी का त्याग कर देते, मन से भी सोचो। इसलिए तो सतयुग में बड़े सब तपस्वी लोग होते थे, मन से भी चिंता नहीं करते थे। अरे मन से भी चिंता किया तो उसका भी दंड मिलता था। इसलिए कलयुग में डिस्काउंट है। कलयुग एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य होत नहीं पापा। कलयुग का एक पुण्य प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, मतलब मन से कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, दान किया, पुण्य किया, व्रत किया, कुछ नहीं पड़े हुए हैं तो मन से ही कर रहे हैं कुछ, तो उसका भी फल है। हो तो नहीं पापा, किंतु पाप का दंड नहीं मिलेगा। अगर पाप का दंड मिलने लगा ना तो मतलब खैर नहीं है फिर, क्योंकि सब समय ही पाप ही करते, सोचते जो चित्त वृत्ति ही ऐसी है। कलयुग में जीव ही ऐसे हैं जो पाप के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। अपराध की बात नहीं कह रहे हैं, यहां याद रखना, मन से अपराध किया तो भी दंड मिलेगा। फिर यहां पाप की बात कह रहे हैं। इसलिए मन से किया हुआ पाप का दंड नहीं मिलेगा, और मन से किया अपराध का ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि अपराध का दंड नहीं मिलेगा। इसलिए मन से वैष्णवों का अहित मत सोचो। वैष्णवों का अहित सोचोगे तो उसका भी दंड देंगे भगवान, ज्यादा देंगे नहीं। साक्षात सोचा, साक्षात कुछ किया तो ज्यादा ही मिलेगा, गोपाल चापाल की तरह। अगर मन से सोचा तो थोड़ा बहुत भगवान पैर फिसला के खाली थोड़ा बहुत इधर उधर चोट वोट लगवा देंगे, फिर इतना बड़ा नहीं देंगे, कुष्ठ रोग हो जाए। तो इसलिए ये सोच करके अगर कोई पाप भी करेगा मन से तो भी अपराध हो जाएगा कि चलो, तो मन में अपने आप ही पाप चलते रहते हैं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कलयुग के प्राणी ऐसे ही है ना, चित्त वृत्ति ऐसी है। तो इसलिए जो
ये जमदग्नि हैं परशुराम जी के पिता, इनकी पत्नी थी रेणुका, तो पानी भरने के लिए गई थी। उस समय वहां पर एक गंधर्व आया हुआ था। वो गंधर्व को देख करके इसके मन में थोड़ा सा विकार हुआ। लौट करके जब आई तो जमदग्नि ऋषि ने समझ गए और फिर उन्होंने अपने पुत्रों को कहा अपनी माता का गला काट दो। कितना बड़ा दंड दिया देखो। अभी आज क्या होता तो सबके गले ही कट जाते, कोई बचता ही नहीं। मन से क्या क्या सोचते रहते हैं, मतलब कुछ उसकी लिमिट ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, किसी ने काटा नहीं। तो फिर परशुराम को आदेश दिया। परशुराम जमदग्नि ऋषि का प्रभाव जानते थे कि मेरे पिताजी बड़े शक्तिशाली, अगर मैंने गला काट दिया तो ये उसको जीवित भी कर सकते, इसलिए उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करके उनका गला काट दिया। तो फिर जमदग्नि प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि तुम पुत्र, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने कहा देखो मैं वरदान 2 मांगता हूं, एक वरदान नहीं, मुझे 2 चाहिए। पहला वरदान तो ये दो कि आप मेरी माता को जीवित कर दो, और दूसरा कि वो जो उनके साथ जो घटना हुई थी वो कि मैंने गला काटा है ये उनको स्मरण ना रहे। नहीं तो माता को पता है कि मेरा पुत्र ने गला काटा, याद रहेगा। इसलिए तो भगवान अगला जब जन्म देते तो हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर देते हैं। अगर वो हार्ड डिस्क में सब कुछ स्टोर रहा, पिछले जन्म का पता चला कि ये विश्वरूप ने ऐसा किया था, तो देखो इस जन्म में फिर क्या है। सभी पिछले जन्मों का हिसाब किताब लेने के लिए तैयार रहेंगे। इस जन्म के तो नए नए अलग ही हैं, पिछले जन्मों का ही सब लगाए रहेंगे। सब तो पता नहीं कितने शत्रु पैदा होते ही तो सब सोचने लगेंगे इसको मारना है, उसको मारना है, ये करना है, वो करना है, इसने ऐसा धोखा दिया, वैसा धोखा। क्या स्थिति हो जाएगी संसार की, कैसे चलेगा। इसलिए भगवान तो सब चतुर है ना, इसलिए हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर देते हैं। अब उस संस्कार के अनुसार सब चलता रहता है। जिससे जो कुछ भोग कराना है वो संस्कार के द्वारा भोग करा देते हैं भगवान, लेकिन याद नहीं करवाते। याद हो गया तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। अरे 1000 जन्म के 1000 शत्रुओं का तो चिंतन अगर दिमाग में चलता रहा, किसी ने किसी को धोखे से मारा तो वो कैसे मारने के टाइम में पकड़ करके ऐसे हाथ दोनों काट दिए थे, गला काटा था, उसको याद रहेगा अगले जन्म में, जीवित ही नहीं रह पाएगा, बार बार तड़पता रहेगा वो याद करके। इसलिए क्या बताया कि जो सतयुग था, त्रेता था, उन सब में जो पत्नी है वो पर पुरुष के बारे में चिंतन भी नहीं करेंगी। तो उस समय ये गोपियां होती तो फिर कितने अपराध होते इन लोगों के। अरे गोपियां कहाँ, महाभाव स्वरूपा कृष्णे च परमात्मनि रूढ़ भाव क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा। कृष्ण को चाहे परमात्मनि रूढ़ भाव, महाभाव में स्थित हैं ये गोपियां। और ऐसे जैसे त्रेता में जैसे धोबी थे ऐसे लोग होते और इनके प्रति कुछ भी बोल देते तो इनका तो क्या महत अपराध, महा अपराध होता। इसलिए भगवान भी लीला सब हिसाब किताब से करते हैं और उसके पहले सब भूमिका बनाते हैं। इसलिए भागवत में 9 स्कंदों में भगवान का ऐश्वर्य वर्णन किया गया है कि देखो ये जो लीला करने जा रहे हैं गोपियों के साथ में, ये स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये भगवान की अपनी शक्तियों के साथ में लीला है। इसलिए कोई इसमें दोष बुद्धि न मत रखो। और फिर उसके बाद में गोपियों की महिमा किस किस से गान करवाई भगवान ने, जिससे कि ये बद्ध जी पढ़ेंगे तो कहीं अपराध ना कर दें। सारे परमहंस शिरोमणि जितने हैं, ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो सब गोपियों की महिमा गान कर रहे हैं। किस लिए भगवान ये सब करवा रहे हैं? जीवों पर कृपा भी है भगवान की, जीवों को देना तो चाहते ही है, लेकिन जीव ऐसे पढ़ पढ़ के मर जाएगा, क्योंकि उसकी तो दुर्बुद्धि बस यही है कि जैसे ही जगत में होता है कि पति और पत्नी का ही प्रेम होना चाहिए, बस दूसरी पत्नी भी दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती और पुरुष भी दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। ये बात तो ठीक ही है जगत के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है कि ये जो परकीय भाव है ये इस जगत में घृणित है, किंतु कृष्ण में नहीं है, क्योंकि कृष्ण की तो वो अपनी ही शक्तियां हैं, उनमें परकीय क्या है। तो इसलिए उद्धव जी वो महिमा गान कर रहे हैं ब्रज देवियों की, नारद जी
नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो महिमा गान कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परमहंस वो महिमा गान कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी बद्ध जीव इन सब बातों को सुन करके अपराध ना करे। इसलिए त्रेता इत्यादि युग में इन सब चीजों का प्रचलन नहीं किया भगवान ने। इदानीं भवदीयेन मातुलेन नोकृताः मुक्ता भक्तास्तथा शुद्ध प्रेम संपूरिताः कति। अब पिछले वाले श्लोक में क्या बताया कि देखो भगवान ने राम अवतार में कुछ कुछ किसी को थोड़ी बहुत भक्ति दी थी, लेकिन विशुद्ध प्रेम भक्ति नहीं दी थी, और मुक्ति तो दी नहीं किसी को। लेकिन इस अवतार में आपके मामा के पुत्र जो हैं कृष्ण, उन्होंने अनेक व्यक्तियों को मुक्ति, भक्ति और शुद्ध प्रेम रस सब कुछ दिया है। इसलिए अवतार का वैशिष्ट्य है। कैसे, अब आगे बताएंगे किस किस को दिया। आत्मना मारिता ये च घातिता वाजनादुभिः नरकार हाश्च दैतेयास्तन महिम्नामृतम गता। क्या बता रहे हैं? आत्मना मारिता ये, जिन लोगों को उन्होंने खुद मारा, जिन असुरों का कृष्ण ने खुद वध किया, और अथवा जिनको अर्जुन इत्यादि पांडवों के द्वारा वध करवाया, अर्जुन भीम इत्यादि के द्वारा वध करवाया, वे सब दैत्य नरक भोगने के योग्य थे कि नहीं? अब भगवान ने जिनको मारा, कंस है और कौन कौन, अगासुर, बकासुर, पूतना, केसी, जितने भी दैत्य हैं, ये सब बहुत सारे थे, वो सब नरक जाने के योग्य थे। और अर्जुन और भीम इत्यादि के वध करवाया, भीम ने दुर्योधन को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा, ये सब दैत्य थे। पहले ही हम बता चुके हैं, ये सब, कर्ण तो दैत्य ही था, पूर्व जन्म में असुर था, राक्षस। इन सब के दैत्य, ये सब दैत्य नरक भोगने के योग्य थे, किंतु उन्होंने कृष्ण की महिमा से मुक्ति प्राप्त की। अब इस श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी दैत्यों के नाम बता रहे हैं। कृष्ण अवतार में उन्होंने पूतना आदि जिन दैत्यों का स्वयं वध किया, अथवा जिनको भीम अर्जुन आदि के द्वारा मरवाया, वे सभी नरक भोगने के योग्य थे। तथापि आपके मामा के पुत्र श्री कृष्ण ने उन सबको मुक्ति दे दी। यहाँ पर कर्ण, दुर्योधन आदि क्षत्रिय राजाओं को दैत्य कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में दैत्यों के अंश होने के कारण वे विष्णु और वैष्णवों के प्रति द्रोह आचरण करते, पूर्व संस्कार के अनुसार। पहले ही हम बता चुके ये बात कि पिछला याद नहीं रहता। अब कर्ण को याद थोड़ी है कि मैं पूर्व जन्म में सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था और भगवान नर नारायण के साथ में मेरा युद्ध हुआ और उन्होंने मेरे 999 कवच कुंडल काट दिए, ये याद थोड़ी है। तो भगवान क्या करते हैं बताए, हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर देते हैं, लेकिन जो उनको कर्म भोग करना है वो करवाते हैं और वो संस्कारों के अनुसार उनको वो प्रेरणा देते हैं। तो जैसे उनके संस्कार थे, कर्ण के संस्कार क्या थे, असुर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवृत्ति असुरों की ओर ही होगी। इसलिए पांडवों के पक्ष में नहीं रह सकता वो कभी, क्योंकि वो असुर है। और ये बाकी दूसरी ओर इधर असुर हैं, ये दुर्योधन, ये सब असुर हैं, दुशासन, ये सब असुर ही तो हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्ण इनकी ओर ही गया। संस्कार अपने आप बलपूर्वक उनको उस कामों में लगाते हैं, इस शास्त्र में बताया। द्वितीय स्कंद में भागवत के बताया, प्रलंबासुर, खर, बक, केशी, अरिष्ट, मल्लगण, कुबल, यापीड़, काल, यवन, कपि, कपि मतलब कौन, द्विविध वानर, पौंड्रक, वासुदेव, साल्व, सब समझ में तो आ रहा है। अरिष्टासुर, मल्लगण मतलब चाणूर, मुष्टिक इत्यादि मल्ल। प्रलंबासुर, खर माने क्या होता है?
गधा, धेनुकासुर नहीं, कपि माने द्विविध वानर, पौंड्रक, शाल्वराज, नरकासुर, बलवल, दंतवक्र, सप्तोक्ष, ये सप्तोक्ष के बारे में तो हमको भी पता नहीं है। संबरासुर, इसका तो पता है, प्रद्युम्न ने मारा था। विदुरथ, रुक्मी, ये सब राजा थे जो जरासंध के पक्ष वाले। जैसे प्रमुख योद्धागण तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृंजय और केकय आदि जिस किसी ने धनुष आदि अस्त्रों को धारण करके युद्ध में अत्यधिक अहंकार का प्रकाश किया था, वे सभी कृष्ण के हाथ से निहत होकर मुक्त हुए थे। ये द्वितीय स्कंद में वर्णन है कि भगवान ने इन सब असुरों को मारा और मार करके इनको मुक्ति प्रदान करी। सचमुच कृष्ण का यह कार्य अलौकिक है, क्योंकि ये राक्षस थे, सब नरक जाने के योग्य थे, लेकिन भगवान ने नरक तो छोड़ो, उनको सीधे मुक्ति प्रदान कर दी, जो अन्य अन्य अवतारों में बड़े बड़े लोगों को भी नहीं दी थी। और विशेषता क्या है? यद्यपि इन दैत्यों में से कोई कोई तो स्वयं कृष्ण के हाथ से मारा गया, किंतु खर माने गधा, ये धेनुकासुर, कपि माने द्विविध वानर और बलवल, ये सब दैत्य बलराम जी के हाथों से निहत हुए। तो बलदेव प्रभु भी भगवान है, लेकिन इनकी भी मुक्ति हो गई। और काम्बोज आदि दैत्य भीम और अर्जुन द्वारा निहत हुए थे। आदि मतलब जैसे कर्ण है, यह अर्जुन के द्वारा मारा गया, और भीम ने कई दैत्यों को मारा था। ये सब अर्जुन और भीम के द्वारा मारे गए, तब भी इनको भी मुक्ति हुई। आश्चर्य की बात है, देखो इस अवतार की महिमा देखो कि भगवान ने तो खुद दिया ही दिया, अपने परिकरों से जिनको मरवाया उनको भी मुक्ति दे दी, इसलिए इस अवतार का वैसे। और संबरासुर तो प्रद्युम्न के द्वारा मारा गया था। मुचकंद ने कालियवन को मारा, भगवान ने कालियवन को भी मुक्ति दे दी। तथापि वे सभी श्री कृष्ण के हाथों से ही निहत हुए थे, ऐसा समझना होगा, क्योंकि बलराम, भीम, अर्जुन आदि श्री कृष्ण के ही दूसरे नाम। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भीम, अर्जुन से भी भगवान ने जिन दैत्यों को मरवाया वो कृष्ण ही तो मारा। जैसे कर्ण को भी मार रहे हैं तो भगवान कृष्ण ही मार रहे हैं। भगवान पहले ही बोल चुके हैं, मयि वेता निहता पूर्वे निमित्त मात्र भव सभ्य साचन। मैंने, ए अर्जुन, मैंने इन सबको पूर्व में ही मार दिया है। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये अपि प्रत्यनिकेषु योद्धा, ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। तुम्हारे अतिरिक्त, यानी तुम्हारे 5 पांडवों के अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इनको निश्चय कर दिया मृत्यु। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम उठो और यश को प्राप्त करो। तो मतलब क्या है, मार तो कृष्ण ही रहे हैं, लेकिन निमित्त बना रहे हैं भीम और अर्जुन को, इसलिए कृष्ण ही मार रहे हैं, इसलिए सबको मुक्ति दे दी। यानी भीम और अर्जुन से भी जिनको मरवाया उन सबको भी मुक्ति दे दी। इसलिए कह रहे हैं कि भीम और अर्जुन और ये बलराम, ये सब कृष्ण के ही तो दूसरे नाम हैं। मतलब बलदेव प्रभु कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं, भीम और अर्जुन के पार्षद हैं। अतएव ये सभी मारे गए दैत्य पुनर्दर्शन से रहित संपूर्ण मोक्ष पद को प्राप्त हुए, इनको मुक्ति मिल गई। अथवा यास्यंत दर्शनम अमलम पद का अन्य प्रकार से भी अर्थ हो सकता है, सब दैत्य पुनर्दर्शन से रहित परम अभाव स्वरूप अर्थात संपूर्ण लय मोक्ष पद को प्राप्त हुए, अथवा पुनः उनको देह की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा वर्णन मिलता है। अतः यहाँ मुक्ति कहने से दैत्यों के संसार बंधन रूप मोचन को ही समझना चाहिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। फिर उसके अलावा और किस किस को मुक्ति और भक्ति दे रहे हैं भगवान, हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।